जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीएनआरसी ने जो है 25 तक ट्रांसफ़र करने का रजिस्ट्रेशन कराने का जो है डेट दिया है। अब बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे क्या करना है, तो एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। जो गाइडलाइन दिया गया है वेबसाइट पर एमपीएनआरसी के, बताया गया है कि कैसे कैसे आगे स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे कॉलेज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है कॉलेज ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग गाइडलाइन, ठीक है। देखिए जब इसमें आप आएंगे हाउ टू लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मैं बता भी दिया हूँ कि mpnrconline.org के वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट जब आपको खुलेगा तो आपके सामने एक इस प्रकार से जो है देख सकते हैं ऑप्शन आएगा। इस प्रकार से मोबाइल खुलेगा वेबसाइट तो एक नीचे आप आएंगे तो लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर शिफ्टिंग। इस रजिस्ट्रेशन फॉर शिफ्टिंग पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस प्रकार से खुलेगा, जो कि हम बताए भी है इसे पिछला वीडियो में। तो आपको अपना इसमें इनरोलमेंट नंबर डालना है, ठीक है, जो आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो गया है वो इनरोलमेंट डालना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, बिना किसी गैप का। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल जाएगा, इंटरफेस खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 चीज़ दिखेगा। तो ट्रांसफ़र करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसफ़र एंड चॉइस फिलिंग यहाँ पे दिया है, इस पर आपको करना है क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कैमरा एक्सेस मांगेगा, क्योंकि ये प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र में, कॉलेज ट्रांसफ़र में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मोबाइल में कैमरा एक्सेस मांगेगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से अलाउ दिस टाइम कर देना है, तो ये अलाउ हो जाएगा। उसके बाद आपका फ़ोटो जो है इसमें कैप्चर होने लगेगा। फ़ोटो कैप्चर हो जाने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे चेक हियर फॉर योर कैमरा नेम, आपका जो भी कैमरा का नाम होगा यहाँ पे आ जाएगा जब अलाउ करेंगे तो। और उसके बाद आपको अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है वेब कैमरा इज रिक्वायर्ड टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यू कैन यूज मोबाइल एलबेज एज फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बस जो अलाउ करने के लिए मांग रहा है उसको अलाउ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए क्लिक हियर ए टेक फ़ोटो, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा। जब आप अलाउ करेंगे तो फ़ोटो लेने के लिए ऑप्शन दे देगा, आपको टेक फ़ोटो पर क्लिक करना है फ़ोटो लेने के लिए। उसके बाद आपको आता है ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो, क्योंकि उसी पर मैसेज वगैरह आएगा। क्या आप एमपी के डोमिसाइल हैं, निवासी हैं, तो हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है, पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 12th का डेटा मांगता है कि आप कितना मार्क प्राप्त किए हैं, टोटल कितना मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, तो आपको ऑटो कैलकुलेट करके यहाँ पे परसेंटेज दे देगा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके पास जो 12th है उसमें बायोलॉजी था, तो बायोलॉजी था तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बायोलॉजी आपको मांग लेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ब्लू हो जाएगा, तो आपका बायोलॉजी में कितना प्राप्त किए हैं, टोटल कितना था और कितना बायोलॉजी में परसेंटेज आया है वो आपको यहाँ पे बता देगा, ठीक है। अगर आपका 12th में बायोलॉजी नहीं था तो इस पर क्लिक नहीं करना है, सीधा रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करना है 10+2 का, इस पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद पैन, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस आपको इस पर क्या करना है आपको, या आप चाहें तो यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है अपलोड ए क्लियर फोटो ऑफ योर पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जेपीजी ओनली। तो पैन कार्ड सबके पास रहता है, आपके पास भी होगा, नहीं है तो वोटर कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, जेपीजी में। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट एप्लीकेशन, आपको जो है फ़ोटो कैप्चर सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, सबमिट करने के बाद तो मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए मांगता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आफ्टर इन्फॉर्मेशन सबमिशन यू हैव टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। जब आप एप्लीकेशन सबमिशन कर देंगे तो आप मोबाइल वेरिफिकेशन मांगेगा, तो एप्लीकेशन नंबर आपका इनरोलमेंट ही रहेगा, ठीक है, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा यहाँ से। उसके बाद आपका पेमेंट का प्रोसेस आता है। जब मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा, आपका OTP वगैरह आके आप वेरीफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आता है आपको यहाँ पे आप चाहें
तो मोबाइल नंबर चेक करके एडिट पर क्लिक करके मोबाइल चेंज कर सकते हैं अगर मोबाइल गलत हो गया तो। ठीक है, सारा कुछ फिल हो गया रहेगा। उसके बाद आता है आपका पेमेंट का प्रोसेस। पेमेंट के प्रोसेस में मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है तो ग्रीन टिक दिखेगा। उसके बाद आएगा पेमेंट प्रोसेस। तो पेमेंट प्रोसेस में ग्रीन टिक रहेगा पे नाउ का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ट्रांसफ़र के लिए 800 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लग रहा है, तो आपको 800 रुपये पे विथ पेटीएम या जो भी है आप 800 रुपये पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए आप QR कोड का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, जो बाइनरी सिस्टम के नाम से आएगा। QR कोड डालिए, UPI से डालिए, नेट बैंकिंग से डालिए, जिससे भी डालिए आप 800 रुपये का पेमेंट करेंगे। पेमेंट ट्रांजैक्शन जब सक्सेस हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ID लिखा रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट पेड रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन है अंडर रिव्यू। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो MPNRC के तरफ से आपको वेट करना है कि वेट अंटिल योर एप्लीकेशन गेट वेरीफाइड बाय MPNRC। जब तक यह MPNRC के साइड से वेरीफाइड नहीं होगा आपको वेट करना है। ठीक है, जब वेरीफाई हो जाएगा एक बार तो आपको जो है एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वंस योर एप्लीकेशन इज वेरीफाइड द MPNRC यू विल रिसीव एन SMS आफ्टर विच यू कैन विंग जो है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग कॉलेज। जब आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका वेरीफाई हो चुका है डाटा, अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो आपको तुरंत जो है जाना है, फिर से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसफ़र, तो रजिस्ट्रेशन तो कर चुके हैं ट्रांसफ़र के लिए, अब आपको चॉइस फिलिंग करना है, तो इसी पर क्लिक करना है। दोनों यहीं से आ रहा है, चॉइस फिलिंग करना है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपके सामने वेरीफाइड हो गया रहेगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन देगा चॉइस फिलिंग का, तो आप फिल चॉइस यहाँ से क्लिक करके अपने जो कॉलेज हो उसे फिल कर सकते हैं। देखिए 10 कॉलेज का ऑप्शन देता है, आप 10 कॉलेज में से जो भी कॉलेज हो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट में उसी को रखना है जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। आप चाहते हैं कि मुझे यहीं पर एडमिशन लेना है तो आप उस कॉलेज का नाम देंगे जो कॉलेज में सीटें खाली है, क्योंकि सीटें खाली वाला कॉलेज का भी जो है दिया है, 24 से 25 का भी लिस्ट दिया है, तो आप उस कॉलेज में देख ले और जिस कॉलेज में जाना हो उसी का नाम सबसे पहले दे, फिर उसके बाद दे, फिर उसके बाद कर के आप चुनेंगे। ठीक है, चुनने के बाद आपको जो है आफ्टर यू प्रिंट पेमेंट रिसीव, ठीक है, यहाँ से आप जो है क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रिंट चॉइस फिलिंग रिसीव। आप यहाँ से जो कॉलेज चेक किए हैं उसका भी प्रिंट कर सकते हैं जो सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे वेट अंटिल योर प्रोविजनल अलॉटमेंट डन बाय MPNRC, यानी आप जो है यहाँ से एक बार आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो फिर वेट करना पड़ेगा कि आपका जो चॉइस फिलिंग है वो जो है MPNRC के तरफ से कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और आप जो है आप नेक्स्ट अपने कॉलेज में जाकर जो है वेरीफाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। आप चाहे तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है आगे ट्रांसफ़र के लिए कर सकते हैं ये स्टेप फॉलो करके। ठीक है, कोई भी समस्या हो, पेमेंट वगैरह अगर फंसे तो आप कॉन्टैक्ट नंबर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेल जो है आप इस पर MPNRC, ठीक है, support@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तुरंत रिप्लाई मिलेगा, तुरंत जवाब मिलेगा।